जानवर हमारे दोस्त है, खाना नहीं। दिल्ली के एक छोटे से घर में चिंटू नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। आज दोपहर के भोजन में उसकी माँ ने उसकी पसंदीदा चीजें बनाई थीं। गर्मा गर्म रोटी, स्वादिष्ट दाल और एक तली हुई मछली का टुकड़ा। वीर खुशी खुशी खाने की तैयारी कर रहा था। तभी मुझे मत खाओ, मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं अपनी माँ के साथ खेल रही थी, मुझे जाल में फंसाया गया। मैं बहुत डर गई थी। तुम इंसान हमें क्यों खाते हो? चिंटू मछली के टुकड़े को और ध्यान से देखता है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वह खाना छोड़ देता है। अगले दिन दोपहर के समय चिंटू फिर से भोजन कर रहा है। आज उसकी थाली में रोटी, सब्जी और एक मुर्गे का टुकड़ा है। जैसे ही वह मुर्गे का टुकड़ा उठाता है, फिर से एक दर्द भरी आवाज आती है। तुम इंसान हमें क्यों खाते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम भी तो जीना चाहते हैं। मैं अपने पंख फैलाकर उड़ता था, सुबह सबसे पहले बांग देता था। मेरी भी एक माँ थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर अब कोई नहीं है। चिंटू एक पल के लिए चुप हो जाता है। थाली को घूरते हुए सोचता है, क्या ये सचमुच पहले जिंदा थे? चिंटू दौड़कर अपनी माँ के पास रसोई में जाता है। माँ, क्या ये सब जानवर भी पहले हमारी तरह जिंदा थे? हाँ, ये सब जानवर पहले जिंदा थे, पर अब वो सब मर चुके हैं। लेकिन माँ, वो मुझसे बात कर रहे थे। वो दुखी थे, डरे हुए थे। बात कर रहे थे? बेटा, वो तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है। नहीं, वो मेरी कल्पना नहीं थी। वो सब मुझसे कुछ कहना चाहते थे। रात को चिंटू को एक सपना आता है कि वो एक अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा है। चारों ओर से आवाजें आती हैं। हमें मत खाओ, हम भी जीना चाहते हैं। हमें भी दर्द होता है। मैं बस अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मुझे मार दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे जाल में फंसा लिया गया। हम चिल्ला नहीं सकते, पर हमें भी दर्द होता है। चिंटू सपने में ही चिल्लाने लगता है। मैं कुछ करूँगा, मैं सबको समझाऊंगा। अगली सुबह चिंटू उठता है। उसकी आंखें नम होती हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ होता है। वह माँ के पास जाता है। माँ, मैं अब मांस नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि वो भी किसी का परिवार थे, और कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए। तू बहुत समझदार हो गया है चिंटू। मैं तेरा साथ दूंगी। दोपहर के खाने के वक्त थाली में मूंग दाल, पनीर, चावल, सब्जी देखकर चिंटू खुश होता है। तभी उसके पिता आते हैं। क्या बात है, आज तो चिंटू सब्जियां खा रहा है। चिंटू अब जानवरों को समझता है। कहता है, थाली में जीवन नहीं, प्यार होना चाहिए। उसी दिन शाम के वक्त चिंटू अपने दोस्तों को बताता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन्हें हम खाते हैं वो पहले जिंदा थे? सच में? क्या मुर्गा और मछली भी रोती है? धीरे धीरे सारे दोस्त सोच में पड़ जाते हैं। किसी की आंखें नम हो जाती हैं, कोई चुप हो जाता है। चिंटू का एक दोस्त पूछता है, चिंटू, तो अब तू कभी चिकन नहीं खाएगा? नहीं, अब मुझे किसी के मरने का कारण नहीं बनना। उस दिन के बाद चिंटू ने कभी भी मांस नहीं खाया। उसे अब हर खाने की चीज में किसी न किसी की कहानी दिखाई देती थी। उसे एहसास हो गया था कि हर निवाले के पीछे एक जीवन होता है, एक दर्द होता है। उसने जाना कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, बल्कि हर जीव का इस पर उतना ही हक है जितना उसका। जीवों से प्रेम करो और अपनी थाली को करुणा से भरो। जानवर हमारे दोस्त हैं,
खाना नहीं। सुनिए अपनी थाली की आवाज और दया को चुनिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल चित्रकथा बाय अक्षय को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भावुक सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।